तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अपने फार्म पे हूँ, जो कि हमारा फार्म इज्जू डेयरी फार्म अरवल बिहार के अंदर है। और आज के इस वीडियो में हम लोग नई गाय लाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है और कैसे कैसे हम लोगों ने सही किया। इस गाय ने तो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से इतना सुधर गया है कि आपको पेट में देखने मिल रहा है कि अच्छा खासा खाली है, ताकि इसका पेट भी हल्का भरा हुआ दिख रहा है। थोड़ा बचा हुआ है जो कि ये नाद में आपको सामने देखने मिल रहा है। इस गाय ने हद पार कर दी और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को परेशान करी। क्या क्या हुआ पूरी कहानी इसके वीडियो में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप नया गाय खरीद रहे हैं कोई किसान के पास से, तो ये प्रॉब्लम शायद आपको भी आ सकता है। बहुत सारा दिक्कतें आ जाती है गाय में। गाय ही एक ऐसा बिजनेस है, यानी कच्चा बिजनेस बोलते हैं इसको। और चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, आप धीरे धीरे ही उसको पकड़ेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ था, धीरे धीरे ही वो इस स्टेज पे पहुंचेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बीमारी हुई थी और हमने इसका इलाज किया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसका हम लोग जब खरीद कर लाए थे, लगभग 611 या 12-13 केजी हम लोग वेट करके आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो कितना वेट कम हो गया हम लोगों को सही करते करते, पे भी बताऊंगा, ताकि आपको भी एक पता चल जाए कि गाय लाने के बाद कितना वजन कम हो जाता है अगर वो बीमार हो गई। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये गाय हम लोग पिछले महीने यानी मार्च के 20 तारीख को हमने खरीद कर लाया। सोनपुर यानी कि बिहार के अंदर एक सोनपुर जगह है, सोनपुर के जस्ट बगल में एक सब्बलपुर गांव है, वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास से हमने इस गाय को खरीदा। उन्होंने इसको एक लैक्टेशन यानी एक फर्स्ट लैक्टेशन में उन्होंने अपने पास रखा था, जिसमें 20 से 22 लीटर उनका दावा था कि हमने 20 से 22 लीटर दूध निकाली है। ये गाय हमने 80,000 रुपये में खरीदा, जो कि हम लोग को काफ़ी पसंद था। बहुत सारे फार्मर को हमने दिखाया भी और देख कर बताया कि भाई ये मुझे पसंद है, खरीदना चाहिए नहीं। लेकिन मैं जहाँ से देख रहा था, नज़दीक था, मैं सामने था और मुझे ब्रीड में काफ़ी बढ़िया लग रही थी, इस वजह से हमने इसको खरीदना चाहा और हमने 20 तारीख को पिछले महीने खरीद कर लाए। जब ये हमारे फार्म पे आई तो हम लोग इसको जब भी दाना देते थे, भूसा देते थे या फिर कुछ भी खिलाने की कोशिश करते थे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करती थी कि ये खाती नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये गाय शायद गेहूं का भूसा खाई है, इस वजह से नहीं खा रही हो। तो हम लोग कन्फ्यूज़न में थे कि गेहूं का भूसा देना चाहिए। जब हमने 1-2 बोरी दूसरे जगह से गेहूं का भूसे का भी इंतज़ाम किया हमने और गेहूं का भूसा भी दिए, फिर भी ये उतना खाई नहीं, बढ़िया से नहीं खाई। फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि इसे सर्रा है, तो सर्रा का इंजेक्शन एक सर्राल आता है जो 1 डोज होता है, उसको हमने दिया। सर्राल के बाद फिर इसका फीवर चेक किया जाए तो फीवर आता जाता रहता था, तो हमने इसको प्रोजोमिन दिया। प्रोजोमिन देने के बाद जब हमने इसका खाने पीने का, जब भूख लगने का दवा देने की कोशिश की, उससे पहले एक यहाँ पे आप दिखा दूँ, यहाँ पे सूजन पहले से कम दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक बैग हम लोग को सूजन सा देखने मिला। तो बहुत सारे लोगों से बात की तो कोई तो मुझे डरा दिया कि फेफड़े का प्रॉब्लम है, कोई जब और लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा भैया नहीं, ये सुई देने से, जैसे हम लोग आगे सुई देते हैं तो भी यहाँ सूजन आता है। बहुत सारे लोगों ने बोला ये भी कि कीड़ा, जैसे पेट में अगर कीड़ा हो जाता है तो आपको इस टाइम कीड़े की दवा देना चाहिए। कीड़े की दवा में नीलजान एक आता है, शायद बीरबैक या किसी कंपनी का नीलजान नाम है उस दवा का, उसमें जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन देने के लिए बदला गया। तो जब हम कीड़े का दवा फर्स्ट टाइम जो दे दिए थे, उसके बाद में पता चला कि ये कीड़े का दवा काम नहीं करेगा, नीलजान दीजिए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमने नीलजान दिया तो और कम खाने लग गई। फिर हमें हेमोपैथिक में, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात हुई। हेमोपैथिक में इसका लगभग 4-5 दवा है, जैसे नस्क भूमिका है और चाइना है, ये सभी सब मिलाकर दवा हम लोग देना स्टार्ट किए। पूरा लीवर का दवा है वो, तो पूरा जब स्टार्ट हो गया तो अब ये 3 दिन से इतना बढ़िया खा रही है, नज़र ना लगे मैं बोल सकता हूँ, बहुत बढ़िया खाने लग गई। तो थोड़ा मन खुश हुआ। दूध की बात की जाए तो दूध तो पहले धीरे धीरे इम्प्रूव होगा ही, और वही दवा जो नक्स भूमिका और जो भी लीवर की दवा थी हमने इसके लिए ख़रीदा था, सेम औरंगाबाद जो हमने गाय खरीदा वो उसको दे रहा हूँ। तो उसका कहरपन, यानी कहरती थी ना, जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि ये जब बैठती है तो कहरने लगती है, तो ये दिक्कत भी, उसका समस्या जो था वो ख़त्म हुआ।
इसके अंदर जो हम लोग फंसे ऐसा लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना वेट कम हुआ होगा। आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जब लाया था इसको 600 केजी बिहार के अंदर गाय और इतनी हाइट वेट ब्रीड माने रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा दुबली आपको दिखने मिल रही है। तो आज हम मेज़र करके भी दिखाएंगे कि कितना लॉस हुआ है, पता नहीं लगता और ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आपका गाय दुबली हो जाती है। अब हम इसका मेज़र करते हैं लास्ट में कि कितना हुआ है। उससे पहले एक चीज़ और अब थन के बारे में बता दूं, इसको हमने हर एंटीबायोटिक लगा दी जो लगाना चाहिए था, लेकिन अभी इसका हेम्योपैथ में इलाज चल रहा है। देखते हैं, उन्होंने उनका गारंटी है कि मैं 2 से 3 दिन में इसका मैं ख़त्म कर दूंगा। इसका जो भी थन के अंदर गाढ़ापन दूध बचा हुआ है वो सब सही कर दूंगा। तो वेट कर लेते हैं और इसका खाने पीने का जो भी हम लोग लिवर टॉनिक वगैरह दे रहे हैं ताकि बढ़िया से खाए, लेकिन उतना बढ़िया नहीं खा रही है। यहाँ पे आपको इसके नाद में देखने मिल रहा होगा। ये इसके बगल वाली गाय है वो भी थोड़ा कम खा रही है, लेकिन गायों के अंदर मुझे एक चीज़ बढ़िया लग रहा है। अब थोड़ी जो दूसरी, जैसे ये भी थोड़ा वीक होती जा रही थी, ये ठीक है, वो तो उसका अभी कोई खास पता नहीं चल रहा, लेकिन प्रेग्नेंट वाली जो हमारी शीतल है जो अगले महीने बच्चा देगी, बहुत प्यारी लग रही है मेरे को। ये अभी बहुत बढ़िया तैयार हो रही है, जो कि पिछले बार जब हम लोग इससे मार्च में बच्चा लिए थे उससे बढ़िया तैयार इस बार हो रही है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे जो दोनों गायें देख रहे पहले से ज़्यादा मुझे थोड़ी मोटी लग रही है। ये चीज़ हमने देखा है, ये हम लोगों को ऐसा लग रहा है, पता नहीं मेरी नज़र कह रही है या आप भी अगर हमारी हर वीडियो देखते होंगे तो आपको भी एक अंदाज़ा होता होगा। तो आप ये दोनों गाय, जैसे ये वाली गाय और शीतल वाली गाय, जो कि शीतल को अभी भी हम लोग एक टाइम में दूध निकाल लेते हैं 1.5 लीटर 2 लीटर, क्योंकि छोड़ नहीं रहे हैं कि कहीं दिक्कत ना आ जाए बाद में, तो जो कि निकालना नहीं चाहिए, ये रूल्स के मुताबिक गलत कर रहे हैं हम लोग। तो ड्राई नहीं किया हमने, इसका बॉडी वॉडी देख के चलेगा। अभी 1.5 महीना लगभग बाकी है तो अब इसका लगभग 1 महीना 5 दिन 10 दिन बच्चा देने में समय रह गया है। देखते हैं, तो 2 दिन पे एक टाइम में दूध कर ले रही है, निकाल दे रही है। और पिछले बार तो पैर चलाने लगती थी, लेकिन इस बार पैर अभी तक नहीं चलाती और आराम से हम लोग दूध निकाल ले रहे हैं। तो मोटी आपको भी अगर वीडियो में लग रही है तो आप ज़रूर बताएं। मुझे तो जहाँ तक मैं रोज़ देख रहा हूँ फिर भी मुझे ऐसा लग रही है कि थोड़ी कोई गाय मोटी हुई है। इसका कारण जो हम लोग फीड दे रहे हैं वो है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हरा चारा जो हम लोग पिछले महीने जनवरी से लेके लगभग फरवरी मार्च तक चलाए हैं, और फरवरी से लेकर मार्च, पूरा फरवरी का महीना और मार्च का महीना हम लोगों ने जो चलाया है उससे कुछ फ़र्क पड़ा है। अब जाके उसका इम्प्रूवमेंट आया है। ये भी आप कमेंट में थोड़ा बताएं ताकि मुझे भी एक नॉलेज सा मिले। अब हम इसका मेज़र करते हैं ताकि आपको मेज़र करने के बाद बता सकूं कि कितना वेट कम हुआ है। तो यहाँ पे हमने मेज़रमेंट इसको लगा लिया है। यहाँ पे आपको क्लियर देखने मिल रहा होगा, जो नीचे वाला है ना, जो नीचे वाला है 487 केजी, मान लो 80 केजी, पूरा टाइट कर रहे हैं देखो, तो 480 केजी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ऊपर का जो है वो मीट पर्पस से वेट किया जाता है, तो उधर लिखा भी है, मैं अभी आपको कंफर्म करा देता हूँ। तो 480 केजी, तो समझ लो ये 500, और ये लगभग मेरा वेट जो कम हुआ है 612 माइनस आप कर सकते हो। ये पहले आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का जो है बीफ कैटल, डेयरी कैटल, जो हमने 612 केजी वेट में लाए थे हम लोग इसको, तो 612 माइनस 480 लगभग 20 केजी इधर होता है, 12 केजी उधर, 32 केजी और प्लस 100 केजी, तो 132 केजी वेट गेन हम लोग इसको खो चुके हैं, जो कि शायद इस लैक्टेशन में हम लोग कभी लाइफ में नहीं ले पाएंगे। ये समस्या आया कैसे, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ये समस्या आया क्यों, क्या करना चाहिए, इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा, इस समस्या का समाधान सिर्फ एक है कि आप अपने फार्म पे बछड़ी को तैयार करें। अपने फार्म पे जब तक आप बछड़ी को नहीं तैयार करेंगे ये समस्या आपको आती रहेगी। मुझे अगर हम बछड़ी को नहीं तैयार करते हैं तो मुझे हो सकता है कि मैं 10 गाय खरीदूँ, उसमें 4-5 गाय, 3 गाय, 4 गाय मतलब ख़राब हो जाए। जैसे कि हम लोग पिछले 1.5-2 साल से फार्मिंग को कर रहे हैं और अभी तक हम लोग लगभग 20 से 25 गाय खरीदे होंगे। मैं इसका भी अलग एक वीडियो बना दूंगा कि कितना टोटल अभी तक गाय खरीदा हमने, और अभी तक के कितना गाय टोटल हमने खरीदा और कितनी गाय बेचा वाला अभी आपको पता है। 4-5 गाय हमने ख़राब, जो हम लोग ख़राब किए उसको कि ये हमारे फार्म के लायक नहीं है,
तो ये सब चलता रहेगा जब तक आप ब्रीड में काम नहीं करेंगे। आपको मैं बहुत बढ़िया सलाह दे रहा हूँ, आप बेझिझक मान जाएं इसको। अगर फार्म में आगे बढ़ना है तो आपको इस तरह से बछिया का लाइन लगाना होगा। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 4-5 बछिया, और प्लस में आपको इधर भी बछिया देखने मिल रहा है 4-5 बछिया। इस तरह से बछिया की लाइन लगानी होगी, भले फार्म में आपको घाटा हो या फ़ायदा। ये फ़ायदा और घाटा की बात जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ पल के लिए है। जैसे आप कह सकते हो कि मान लिया जाए अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हो तो 3 से 4 साल लगते हैं बछड़ी को तैयार करने में। जैसे कि आपके फार्म पे आई गाय, उसको सीमेंट डाला, 1.5-2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल लग जाते हैं। तो ये समस्या जो है आपको ख़त्म करना है तो बछड़ी तो तैयार करनी होगी। हमारे फार्म की बछड़ी अभी तक इसमें से जो आप देख पा रहे हो सिर्फ ये वाली है। ब्रीड में अब चाहे जैसा तैयार हो जाए। और ये सभी जो 4 बछड़ी है, ये चारों बछड़ी बाहर की आई हुई है। देखते हैं कौन सा कितना दूध में तैयार होती है। इधर पे आपको देखने मिल रहा है जो हमारे फार्म की बछड़ी है, अपना सीमेंट डाला हुआ बछड़ी, शीतल की बछड़ी है, जो कि ये वाइट वाली और वो ब्लैक वाली के बीच में एक ब्लैक है, वाइट के बगल में ब्लैक है, वो बछड़ी है जो कि अभी तक इंसेमिनेशन नहीं ले पाई है। बहुत बढ़िया हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं थोड़ा तो, और जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मनी प्रॉब्लम बोल सकते हो, या फिर नहीं किसी की चीज़ का सुविधा अनसुविधा नहीं मिलने का कारण थोड़ा दिक्कतें हैं। देखते हैं कितने दिन में आ जाती है। लगभग इसको 14 महीना इनका बच्चा देकर, यानी कि बच्चे का जो एज है वो लगभग 14 महीना हो गया। अब ये सामने जो बछड़ी देख रहे हो ये इसका लगभग इस फरवरी में 2 साल कंप्लीट हुआ, यानी 24 महीना, और मई में बच्चा देगा। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 26-25वें महीने में ये बच्चा दे देगी। तो इंतज़ार रहेगा इस बछड़ी का बच्चे देने का। इसका हम लोग नाम रानी रखे थे, और रानी का बच्चा क्या आता है इसके अंदर 40-116 का सीमेन लगा हुआ है, जो कि हमने गलत किया है। 40-116 नहीं लगाना चाहिए था इसके अंदर, या किसी साहिवाल लगा देते। ये साहिवाल हम लोग फर्स्ट लगाए थे लेकिन नहीं कंसीव की थी, तो वैसे हमने 40-116 लगा दिया था। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है इस बछड़ी को हम लोग सेल भी कर दें। ये रेड वाली बछड़ी जो देख पा रहे हैं, तो देखते हैं अगर क्या होगा। वो आने के अगले नेक्स्ट महीने में होगा। शीतल काफ़ी बढ़िया है, उसको अभी हम लोग ट्रांजैक्शन फीड, जो ट्रांजैक्शन फीड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगा जब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। या फिर ट्रांजैक्शन फीड में क्या डाला जाता है, जैसे हम लोग किसी कंपनी से, यानी कि कोई, जैसे कि अभी हम लोग केमिन से जुड़े हुए हैं, केमिन हो या फिर कोई भी अदरवाइज ऑलटेक हो या कारगिल हो। कारगिल तो फीड बनाती है, और भी दूसरी कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ फीड मिलर्स को अपना प्रोडक्ट देती हैं। तो उससे आप एक जो फीड मिलर्स ट्रांजैक्शन फीड में डालते हैं, जो चीज़ प्रोडक्ट, जो मेडिसिन, उसको आप मंगवा सकते हैं और अपना प्रीमिक्स बनाकर अपना खुद डाल सकते हैं। तो हमने इस शीतल के लिए मंगवा लिया है। आगे जब हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो ये था फार्म का अपडेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर तो बनता है, प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।